हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं अमन कुमार शुक्ला आज एक न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं एक CSIR और सिम्फर की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको क्या वैकेंसी मैं पूरा बता देता हूँ। फर्स्टली आप जाइएगा मैजिकल माइनिंग पे जाइएगा। ऑलरेडी वेबसाइट है हमारा, वहाँ पे जाएंगे तो ऊपर ही दिख जाएगा इंडिया फर्स्ट माइनिंग जॉब कंसल्टेंसी। कई सारी कंपनी में हमने रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट हम चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट विदाउट जॉब ना रहे, चाहे वो गवर्नमेंट में पाए चाहे प्राइवेट में पाए। जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली काम करे। सो आप मैजिकल माइनिंग पे जाइएगा, गूगल पर सर्च करके वेबसाइट दिख जाएगा सामने magicalmining.in। सो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख जाएगा, योर गेटवे टू अ सक्सेसफुल माइनिंग करियर एंड हायरिंग, कनेक्टिंग स्किल्ड प्रोफेशनल विद द टॉप माइनिंग कंपनीज अक्रॉस इंडिया। जितने भी कंपनीज हैं और के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको कनेक्ट करने का काम मैजिकल माइनिंग कर रहा है। सो आज जो हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की, वो वैकेंसी कहाँ से आपको शो होगा। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहाँ ब्लॉग्स दिख रहा है, ब्लॉग्स पे जब क्लिक करिएगा तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर माइनिंग नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ पे करियर टिप्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, रिसोर्सेज, जॉब अपडेट सब आपको ये ब्लॉग में मिल जाएगा। ये ब्लॉग आपके लिए एक्स्ट्रा में चालू किया गया कि कोई भी वैकेंसीज हो गया, कोई भी करियर टिप्स हो गया, माइनिंग से रिलेटेड कोई भी रिसोर्सेज है, न्यूज है, सब यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप बात कर रहे हैं वैकेंसी की, तो आज हम बात करने वाले हैं CSIR सिंपल रिक्रूटमेंट 2025। वैकेंसी है, इसको ओपन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे किसकी किसके लिए। आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, केमिस्ट्री, माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग सबके लिए है ये। तो ये वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, वैकेंसी ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा CSI सिंपल रिक्रूटमेंट 2025। ये पोस्ट है, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है, 12 पोजीशंस के लिए, धनबाद लोकेशन होगा आपका। और यहाँ पे देख लीजिए CSIR सिंपल रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई फॉर 12 प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड JRF पोस्ट। कुछ पोस्ट निकाली गई हैं, 12 पोस्ट हैं, जो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 11 से 19 अगस्त के बीच में 2025 में। ठीक है, तो वेन्यू बता दूंगा, क्या आप आपके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कैसे चाहिए, सब आपको यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट्स क्या, नोटिस क्या है, तो ये वो आपका ये हो गया। इंपॉर्टेंट डेट्स आप क्या है, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ आपका 24 जुलाई को। और वॉक इन इंटरव्यू की डेट क्या है आपको, 11 तारीख से 19 तारीख तक है, मतलब अगस्त में 11 से 19 अगस्त के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। वो भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जगह पे डेट पर दिया हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम आपको सुबह 10:30 बजे होगा। एप्लीकेशन फीस इस पे कुछ नहीं लगना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका देख लीजिए, 21 साल से 35 साल के बीच में है, और जो PAT पोजीशन के लिए है, और 40 साल आपको प्रिंसिपल PAT के लिए है। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के थ्रू रहता है ST SC OBC का, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। आपको अगर वॉक इन में जाना है तो आपको ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, इसमें TA DA नहीं मिलेगा, HR वगैरह मिलेगा। आपको ये वैकेंसी डिटेल देख लीजिए, कौन कौन सी वैकेंसी है। ये पोस्ट निकाला गया PAT1, एक पोस्ट है MSc केमिस्ट्री का है, CO2 कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, वेन्यू आपका डिगवा डी में है, डेट 11 तारीख है। ऐसे ही प्रिंसिपल PAT एक वैकेंसी है, MSc 6 साल एक्सपीरियंस है, PhD प्लस 3 साल एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री में। और ये साइंटिफिक R&D प्रोजेक्ट डिगवा डी में है, 11 से 8/25। ठीक है, 11 अगस्त को वैकेंसी को वेन्यू में पहुंचना है। देन आपका PAT1 है, JRF का एक वैकेंसी, MSc विथ NET या गेट वालों को भी इसमें चांसेस है, उनको ज्यादा चांसेस दिया जा रहा है। हाइड्रोजन कैटलिस्ट या सोलर वाटर स्प्लिटिंग दिगवा डी में 12 अगस्त को। PA1 आपको डिप्लोमेंट माइनिंग सर्वे वाला है, जो कि 3D लेजर ओवरबर्डन स्टडी है, मांगा हुआ है। अगर डिप्लोमेंट माइनिंग के सर्वे वाले हैं तो आपको ये 3D प्रोजेक्ट टाइटल आपको यही रहेगा, 3D लेजर ओवरबर्डन स्टडी का लिए होगा, बरवा रोड में है, जो कि 13 अगस्त को होने वाला है। देन आपका PAT1 है, डिप्लोमा जो बीटेक माइनिंग वाले हैं उनके लिए, NTPC ओवरबर्डन स्टडी के लिए रहेगा। ये क्या है कि फ्यूल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सेंट्रल में जो फ्यूल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपको अगर पता नहीं होगा तो आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये जो है CSR सिम्फर आपने सुना होगा, सेंट्रल रिसर्च आपका फ्यूल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि आपका ऑल इंडिया सेंट्रली काम करता है।
सभी माइंसों में ये पूरा रिसर्च करने का काम करता है। देन आपका PAT-1 है, MSc इन मैथ है, जो कि बैकफील्ड मेथड स्टडी पे है, बरवा रोड पे 14 अगस्त को है। जो बीटेक माइनिंग वाले होंगे उनका तो आपको पता है बरवा रोड में 13 अगस्त को है, और बीटेक माइनिंग या सिविल वाले जो है उनको GGPS इम्प्लीमेंटेशन स्टडी का है, जो भी बरवा रोड में आपका 14 अगस्त को इंटरव्यू होगा। देन आपका PA-1 का जो डिप्लोमा इन माइनिंग वालों का फील्ड एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होगा चलेगा। पेस्ट फील्ड स्टडी मतलब आप जो ओवरबर्डन बोल रहे थे उसको फील्ड स्टडी करने का जो रहता वो रहता। कॉपी पे समझ गए ना, आपको निकाले उसी को रख दिए, मतलब वो ओवरबर्डन निकाल के आपको रिक्लेमेशन करना पड़ता है, उसके लिए फील्ड स्टडी है। बरवा रोड में 14 अगस्त को है। देन आपका PAT-1 है, MSc BTech केमिकल इंजीनियरिंग है ना, सीमेंट हाइड्रेशन एनालिसिस है, बरवा रोड में 14 अगस्त को इसका भी है। PAT-1 है, जो JRF का एक वैकेंसी है, बीटेक केमिकल मैकेनिकल और MSc और जियोलॉजी के लिए, गैसिफिकेशन एंड ग्राउंड इम्पैक्ट के लिए, बरवा रोड में 18 अगस्त को। देन PA-2 डिप्लोमा इन मैकेनिकल या माइनिंग, जो कि पायरो क्रैकिंग प्रोसेस रहेगा। प्रोजेक्ट टाइटल रहता है ये, मतलब आपको जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट टाइटल आपको दिया जाएगा, इसके ऊपर आपको वर्क करना रहेगा, जो कि DIGBA-D में 19 अगस्त को है। PAT-1 है, जो बीटेक केमिकल गेट प्रेफर्ड रखेगी। इनडायरेक्ट हीटिंग डेथ रहेगा, जो कि DIGBA-D में 19 अगस्त को इसका भी। सैलरी एंड एज लिमिट क्या है, PA-2 का क्या है, 20,000 प्लस HRA मिलेगा, और अपर एज लिमिट 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। PAT-1 है जो JRF पोजीशन के लिए, जो 25,000 से 37,000 के बीच उसका सैलरी रहेगा, प्लस HRA रहेगा। 35 साल ऊपर एज लिमिट है। NIT गेट क्वालिफाइड वालों को मांगा गया, मतलब प्रेफर किया जाएगा। प्रिंसिपल PAT क्या है, 49,000 से ज्यादा रहेगा। HRA मिलेगा आपका 40, अपर एज लिमिट है। देन आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये ऑफिशियल ईमेल आईडी, आपको कोई भी इशू होता है CSIR CIMFRPA@gmail.com, इस पर आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपका इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी है, आपको CSS के जो शेड्यूल डेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे एप्लीकेशन का मैं बता देता हूँ, जो कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में जब जाएंगे तब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भरने का भी दिखेगा, या क्लिक टू डाउनलोड दिया हुआ है, तो ये क्लिक टू डाउनलोड करिएगा। सो डाउनलोड करने के बाद पर आपका ओपन होगा जो उसका एडवर्टाइजमेंट है, ये इस पे आप नीचे में जाइएगा। नीचे पे ये पूरा सब वही चीज दिया हुआ जो मैंने बताया है, वो चीज में से अलग नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको शॉर्ट में आपको समझाने के लिए अलग से ब्लॉग के थ्रू आपको बता देते हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इस फॉर्म को निकाल लीजिएगा, लास्ट पेज है। कौन सा पेज है ये, 1 2 3 4 5, छठवां पेज है ना, छठवां पेज है, इसको निकाल लीजिएगा। इसमें पूरा डिटेल अपना फिल कर दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ, आपका नाम डाल दीजिए, कैंडिडेट नाम, किस पोजीशन को अप्लाई कर रहे हैं वो डाल दीजिएगा, कैंडिडेट नाम डाल दीजिएगा, फादर नेम डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल दीजिएगा, जेंडर है, कैटेगरी है, रिलीजन आपका क्या है, एड्रेस आपका क्या है, ये सब डाल के आधार नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, और मोबाइल नंबर डाल के, और गेट क्वालिफाइड जो मार्क्स रहता है, मतलब उसके किस वर्ष में आपने पास किया वो डाल दीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस कहीं भी जो भी एक्सपीरियंस है उसको डाल सकते हैं आप, और अन्य प्रमाण पत्र जो भी संलग्न करके उनके डेटा डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन की सब मार्कशीट है, 10वीं 12वीं, डिप्लोमा, बीटेक, MSc, PhD, कुछ भी किए तो उसको भर के, ये फॉर्म को भर के नीचे सिग्नेचर करके आप उसको, ऊपर में अपनी फोटो जरूर लगा दीजिएगा। ये करके आप अपना इसको भेज दीजिएगा, मतलब भेज क्या, इसको लेके और इसके साथ में अपने जो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट्स हैं पूरी, जो भी मार्कशीट इसमें भी दिया हुआ है, और आपको नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट इसमें पूरा दिया हुआ क्या क्या लेके जाना है आपको, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है, इनकी सबकी फोटो कॉपी लेके जानी है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गया, डिप्लोमा डिग्री या जो भी आपने किया हो उसके अकॉर्डिंगली। देन आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, एंड ST SC सर्टिफिकेट हो गया, ये सब लेके, नॉन क्रीमिलियर के OBC वाले हो गए तो उनका हो गया, EWS सर्टिफिकेट तो वो लेके जाइए, सब ले जाइएगा, अटैच करके लेके जाइएगा, जो भी वेन्यू दिया हुआ है वेन्यू सब में देखिए, देखिए CSI सिंपल दिगवाडी कैंपस, दिगवाडी कैंपस जो भी है उसी के अकॉर्डिंगली आप चले जाइएगा, कुछ ऐसा अलग से नहीं। जय श्री राम। और आपको अच्छे जानना है तो नीचे यहाँ पे डाउनलोड लिंक तो ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो जाके जहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये डाउनलोड यहाँ से कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। और अदर भी कोई पोस्ट वगैरह देखना है तो आप और भी पोस्ट, जैसे अभी SCCL अप्रेंटिसशिप का भी निकला था, वो लोग भर दिए होंगे तो भर दीजिएगा। देन आपको तो पता ही है मैजिकल माइनिंग क्या कर रहा है, आप नहीं जान रहे तो हम अपने बारे में कुछ नॉलेज आपको दे देते हैं। ठीक है, अबाउट मैजिकल माइनिंग। एट मैजिकल माइनिंग वी ब्रिज द गैप बिटवीन स्किल माइनिंग प्रोफेशनल एंड टॉप माइनिंग कंपनी। हम जो कैंडिडेट और कंपनीज के बीच की जो दूरी है उनको कम करके उनको पास मिला के इंश्योर करते हैं कि उनकी हायरिंग प्रोसेस अच्छी रहे, उनको राइट टैलेंट मिले, और एक अच्छा एक माइनिंग का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें, जो कि एक विजनर है। ये मैं हूँ, आप देख सकते हैं, अमन कुमार शुक्ला मैं ही हूँ, जो कि माइनिंग इंजीनियर हूँ। मैंने डिप्लोमा बीटेक दोनों किया हुआ माइनिंग से। ऑलरेडी मैं कार्यरत हूँ माइनिंग इंजीनियर पोजीशन के लिए तो प्राइवेट कंपनी में। बट एक मेरा एम है कि लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले और कोई भी बिना जॉब के न रहे, क्योंकि आजकल बहुत धोखाधड़ी घपलाबाजी चल रही है। सो आप लोग ट्रस्ट करिए मैजिकल माइनिंग पर। हमने ऑलरेडी 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेसमेंट किया हुआ है। चार्जेस नहीं लेते हैं कैंडिडेट से, क्योंकि नई कंपनी से अभी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पहले एटमॉस्फेयर अच्छे से क्रिएट हो जाए। हम लोग को आपकी हेल्प चाहिए, हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, हमारा कोई अलग से मोटिव नहीं। ठीक है, ठीक है। देन अगली वीडियो में हम मिलते हैं, और बने रहिएगा मैथ्यू माइनिंग के साथ। आपका भरोसा, आपकी पहचान, सब आपका ही है, साथ देना है आपको, काम हमारा है करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।